चलिए आज एक क्लासिक भूतिया कहानी की परतें खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक रहस्यमयी आवाज के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी आवाज जिसे गांव वाले आहट कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर नाम के एक पुराने वीरान से गांव में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां शाम ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था, और इस खामोशी को अगर कुछ तोड़ता था तो वो थी बस एक पुरानी डरावनी हवेली की टूटी खिड़कियों से गुजरती हवा की आवाज। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि उन खाली गलियों और उस हवेली में कोई था, एक अनदेखी मौजूदगी जो अपनी पहचान सिर्फ एक आहट से कराती थी, बिना किसी के दिखे कदमों के चलने की आवाज। तो कहानी में सबसे पहले मिलती है रीना। वो अपने दोस्तों से लगी एक शर्त की वजह से उस भूता हवेली में दाखिल होती है। उसे भूतों पर कोई यकीन नहीं था, लेकिन उस रात उसका सामना यकीन से नहीं बल्कि डर से होने वाला था। हवेली के अंदर घुप अंधेरे में रीना ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। उसे लगा कि दीवार पर सिर्फ उसकी टॉर्च से बनी परछाई है, लेकिन तभी उसने एक और हिलती हुई परछाई देखी। पहले तो उसे लगा कि उसके दोस्त ही कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे कदमों की वो धीमी आहट सुनाई दी जो लगातार करीब और करीब आ रही थी। लेकिन रीना का ये अनुभव तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द ये अनदेखी दहशत गांव के दूसरे लोगों को भी अपनी चपेट में लेने लगी, और देखते ही देखते पूरे भैरवपुर में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। अगला शिकार था रघु, गांव का ही एक नाई। चलिए इस दहशत के पैटर्न को समझने के लिए इसे एक केस फाइल की तरह ही देखते हैं। एक रात तालाब के पास रघु का सामना सीधे उस साये से हुआ। ये मुलाकात सिर्फ एक एहसास नहीं थी, बल्कि एक सीधी धमकी थी। इस घटना ने रघु को दिमागी तौर पर बिल्कुल तोड़कर रख दिया। वो पागलों की तरह बस एक ही बात दोहराता रहता, आहट मुझे ले जाएगी। अब कहानी में एंट्री होती है गांव के सबसे शक्की इंसान की, अनिरुद्ध मास्टर। वो भूत प्रेत जैसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये आहट, उसे किसी के विश्वास या अविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिरुद्ध का जो एक्सपीरियंस था वो और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि वो पूरी तरह से दिमागी था। उसने कुछ देखा नहीं, सिर्फ सुना। पहले भारी कदमों की आहट और फिर कान में एक ठंडी सी चेतावनी। मतलब डर अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था, वो लोगों के जहन में उतर चुका था। तो ये जो पैटर्न है ये दिखाता है कि कैसे दहशत धीरे धीरे अपना रूप बदल रही थी और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। रीना के लिए ये एक दूर का अनदेखा खतरा था, अनिरुद्ध के लिए एक सीधी मनोवैज्ञानिक चेतावनी, और रघु के लिए एक जानलेवा टकराव। अब जब गांव में इतना डर फैल गया तो कुछ लोगों ने तय किया कि सच का पता लगाना ही होगा। रीना, अनिरुद्ध और एक तर्क पर चलने वाले पुलिस अफसर डीसीपी अरविंद, इन तीनों ने मिलकर हवेली की तहकीकात करने का फैसला किया। उनकी ये खोज उन्हें हवेली के एक बहुत ही गहरे राज की तरफ ले गई। एक अनजानी आवाज ने उन्हें तहखाने का रास्ता दिखाया, जहां एक छिपा हुआ दरवाजा था। जैसे जैसे वो उस अंधेरे में नीचे उतरते गए, तनाव बढ़ता गया, और आखिर में वो सच के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच गए। और दीवार पर जो लिखा था उसे पढ़कर तो सबके होश उड़ गए। ये इस बात का सबूत था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी बुरी ताकत थी जो एक साफ पैगाम दे रही थी। और तभी उसी तहखाने के अंधेरे में एक धुंधला सफेद साया उभरता है। आखिरकार उस अनदेखी शक्ति ने अपनी पहचान और इस आहट के पीछे की कहानी को उजागर करने का फैसला किया। आखिरकार उस रूह को एक नाम मिला, ललिता। वो उसी हवेली की मालकिन थी जिसका एक बहुत ही दर्दनाक अतीत था, एक ऐसा अतीत जो पूरे गांव का आज बन चुका था। तो इस श्राप की जड़ें वो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी में थीं। 100 साल पहले ललिता को उसके ही पति ने दौलत के लालच में इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आखिरी चीखें और बचने के लिए भागते हुए कदमों की आवाज वही आहट बन गई थी जो आज तक गूंज रही है। ललिता की रूह ने अपनी अंतिम और सबसे डरावनी चेतावनी दी। उसने साफ कर दिया कि उसकी कहानी जानने से किसी को सुरक्षा नहीं मिलने वाली। ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तो तहखाने से किसी तरह बचकर निकलने के बाद सबने मिलकर उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक आखिरी हताश कदम उठाने का फैसला किया। डीसीपी अरविंद ने एक उपाय सुझाया जो सुनने में तो तर्कसंगत था, पर था बहुत ही कठोर।
उन्होंने सोचा कि अगर हवेली और उसके साथ ललिता के शरीर को जला दिया जाए तो शायद ये श्राप हमेशा के लिए मिट जाएगा। एक उम्मीद सी जगी। और कमाल की बात यह है कि ऐसा लगा जैसे प्लान काम कर गया। उस रात सालों बाद भैरवपुर में कोई आहट नहीं सुनाई दी। गांव में एक झूठी सुबह की तरह शांति छा गई, जैसे बुरा सपना आखिरकार टूट गया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? ये सवाल उस खामोशी को एक झटके में तोड़ देता है और कहानी में एक ऐसा मोड़ लाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और यही था कहानी का सबसे खौफनाक सच। कुछ दिनों बाद रीना ने अपने ही कमरे में उन कदमों की धीमी आहट को फिर से सुना। श्राप न तो हवेली से जुड़ा था और न ही शरीर से। वो एक साया बन चुका था जो अब पीछा कर रहा था। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझ में आती है वो ये है कि आहट किसी जगह की भूतहा घटना नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत, कभी न पीछा छोड़ने वाला श्राप है। एक अनदेखा साया जो हमेशा साथ चलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसे श्राप के भयंकर नतीजों के बारे में सोचने के लिए जिसे कभी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।